विगत 10 सालों में आम चुनाव के परिणामों से ठीक 2-3 दिन पहले सभी सर्वे एजेंसियां बड़ी मीडिया हाउसेस से मिलकर जानबूझकर एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती है जिससे सत्ताधारी भाजपा के लिए आम मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार हो सके और फिर चुनाव आयोग का असली खेल शुरू होता है। आयोग भाजपा की एक शाखा की तरह काम करता है और जनता में कितनी भी भाजपा विरोधी लहर हो लेकिन सरकार उसी की बनाता है और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जनादेश को लूटने की कोशिश हुई या फिर नकली जनादेश प्रस्तुत किया गया तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर चुनाव आयोग के सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन और धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी भी सूरत में नकली जनादेश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त बात पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष ओबीसी फ्रंट प्रमुख और यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर सिंह यादव ने भोपाल में पत्रकार वार्ता में कही। यादव ने कहा कि मैंने 2023 का विधानसभा चुनाव दतिया जिले की सेवाड़ा सीट से कांग्रेस को ठोकर मारकर लड़ा और बिना पार्टी के 30,000 वोट प्राप्त किया और सिर्फ 12,000 वोट से भाजपा से चुनाव हारा, जबकि कांग्रेस के आंकड़ों बड़े नेता 35-40 हजार वोटों से चुनाव पार्टी के टिकट के बावजूद हारे। वहीं नेता अब कांग्रेस में बड़े पदों पर बैठे हैं। मेरी जिम्मेदारी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की भी है और 30,000 मतदाताओं के प्रति मेरी जवाबदेही भी है। इस बार चुनाव मोदी वर्सेस जनता था जिसका लाभ निठल्ली कांग्रेस को मिलने जा रहा है और वहां बैठे बिठाए प्रदेश की 10 सीटों पर टक्कर करके 6 से 60 सीट जीतने जा रही है। अगर चुनाव आयोग मोदी सरकार से साठगांठ करे, असली जनादेश को बदलकर नकली जनादेश प्रस्तुत करती है तो हम दतिया भोपाल के पश्चात उन सीटों पर पहले आंदोलन चलाएंगे जिन पर भाजपा की हार और सहयोग से कांग्रेस की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, मंडला, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सीधी और खरगोन मुख्य रूप से शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अंबानी का चैनल होगा तो क्या दिखाएगा? एनडीटीवी क्या दिखाएगा? बड़ा खुल के कह रहा हूं मैं, क्या दिखाएगा? क्या? मैं मीडिया को गुलाम नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मीडिया के वो चैनल जिनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने खरीद लिया है वो क्या दिखाएंगे? आप ही जवाब दे दो ना मुझे। नहीं, सच दिखाओ ना, सच दिखाओ। सच वो जो आप दिखा रहे हो। अगर एनडीटीवी मीडिया की बात कर रहा हूं मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे, जो अडानी का चैनल, आपको अपेक्षा है कि अडानी और अंबानी का चैनल सच दिखा पाएगा? किस पे? नहीं, बोलो 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 बोलो, क्या पूछना चाहते हो आप? आधार को क्या आप चाहते हो कि मैं जाके पूरा सर्वे करके प्रमाण ला के आपके सामने दूं? मैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, जो हमें दिखेगा वो हम बोलेंगे। आपको दिखाना है दिखाइए, नहीं दिखाना है मत दिखाइए, वो आपका विषय है। और मुझे मालूम है कि कौन मीडिया दिखाएगी और कौन नहीं दिखाएगी। इस देश में इस तरह मीडिया का बंटवारा, जातियों का बंटवारा, धर्म का बंटवारा 2014 के पहले कभी नहीं था जिस तरीके से अभी कर दिया गया। और यही देश के लिए खतरनाक है, यही संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप निष्पक्ष नहीं होते तो यहीं नहीं आते। आप अपनी रिपोर्ट दोगे, आप जाके अभी दोगे और दिखाया क्या जाएगा? उन चैनलों पे जिनको बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद रखा है। ये कॉमन सेंस की बात है। आप उससे कह रहे हो कि प्रमाण दो। उसका प्रमाण मैं कहां से दे दूं कि अडानी और नरेंद्र मोदी कौन सी चाय रात को बैठ के पी रहे हैं? मैं कहां से प्रमाण दे दूंगा इसका? लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस चैनल को बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिया है वो चैनल क्या करेंगे? वही करेंगे जो आज कर रहे हैं, आपको भी सामने दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन सिर्फ आप लोगों से यह है, अगर आपको लगता है कि निर्णय सही आया तो आप मत कवरेज करना। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी आपको भी दिखाई दे रही है, वैसे तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जो भी प्रदर्शन आंदोलन होंगे, चाहे इधर वाले करें चाहे उधर वाले करें, आप दिखाएंगे दोनों को और आपको दिखाना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मेरी 5,000 लोगों की भीड़ को इतना सा भी स्पेस नहीं मिलेगा। मैं दतिया, ग्वालियर, चंबल की बात कर रहा हूँ और
500 कदम भी नहीं चलेंगे नरोत्तम मिश्रा और उनको इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो इसलिए आप व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लीजिए, या कोई भी व्यक्तिगत साथी अपना आधार देने का विषय नहीं है। चुनाव आयोग सहित ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की ये ड्यूटी बनती है कि जब देश में किसी भी प्रक्रिया पे अगर शंका हो तो उनको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां तक आपने आधार का सवाल पूछा है, सबसे बड़ा आधार यही है, चुनाव आयोग जवाब दे कि क्यों 11 दिन बाद चुनाव के पूरे मतदान के आंकड़े उजागर करता है। कब 11 दिन लगते थे? 11 दिन बाद करता है, 7% बढ़ा देता है, दूसरे राउंड में 5% बढ़ा देता है, तीसरे राउंड में 4% बढ़ा देता है। 24 घंटे पहले वही चुनाव आयोग बोलता है कि 55% वोटिंग हुई और 11 दिन बाद बोलता है कि 72% वोटिंग 62% वोटिंग हो गई। आखिर जब शंका है ईवीएम पे, लोगों को शंका है चुनावी प्रक्रिया पे, एक और बड़ा आधार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया को खंडित करते हुए, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से सांप्रदायिक भाषण दिए, जिस तरह से दो धर्म के लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया, उनको तो बैन कर देना चाहिए था चुनाव आयोग को। क्यों नहीं किया चुनाव आयोग ने बैन? स्पष्ट दिखाई देता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक शाखा के रूप में काम कर रहा है और उसको हम किसी कीमत पे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक बात और स्पष्ट कर दूं, मेरे नजरिए से इस मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा अधिकांश एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 0 सीट आएगी, एक आधे एग्जिट पोल बता रहा है कि 1 सीट आ सकती है। किसकी? कांग्रेस की। मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, लेकिन मैं खुद जानता हूं, मैंने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर और इस आधार पर जो हमारे संविधान बचाओ मंच के साथी हैं उनकी मदद करने का काम किया है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति में है। और वाला हूं, मेरी विधानसभा भी वही है, मेरी भिंड दतिया सीट, वहां कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, मुरैना कांग्रेस जीतने की स्थिति में, या यूं मान लो कि भाजपा हारने की स्थिति में। ग्वालियर में बहुत जबरदस्त टक्कर है, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी की सीट पे भी बहुत टक्कर है मेरी जानकारी के अनुसार। कमलनाथ जी की सीट पर, मंडला सीट पर, सीधी सीट पर, सतना सीट पर, खरगोन सीट पर, रतलाम सीट पर, ये तो स्पष्ट है कि ये सीटें या तो 20-30 हजार से भाजपा जीतेगी या फिर 20-30 हजार से कांग्रेस जीतेगी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे, मैं राहुल गांधी की बात से सहमत हूं इस विषय पे कि मोदी का सर्वे है, उनकी फैंटेसी के लिए है, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि परिणाम बदल के आएंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि परिणाम बदल दिए गए हैं और किसी भी कीमत पर फिर कांग्रेस कहेगी कि 5 साल संघर्ष करेंगे। कब तक संघर्ष करते रहेंगे? 30 साल और संघर्ष करोगे, तब तक लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तानाशाही पूरी तरह से देश में आ जाएगी। इसलिए 5 तारीख को आप लोग भी सहयोग आप सबसे हमें चाहिए होगा इस संविधान को बचाने की लड़ाई में, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में, चुनावी प्रक्रिया को बचाने की लड़ाई में आप सबके से सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, 5 तारीख को यहाँ से लेके दतिया मेरा गृह जिला है और भोपाल राजधानी है, इसलिए हम दोनों जिलों से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जितनी सीटों के मैंने आपसे नाम लिए हैं उन सारी सीटों पर हम जाएंगे, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम करेंगे, ये सारी प्रक्रिया चलेगी और इसको हम लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं।